जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि में 7वें दिन महासप्तमी पड़ती है। इस दिन माँ दुर्गा की 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। सदैव शुभ फल देने के कारण इनको शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने के लिए जानी जाती है, इसलिए इनका नाम कालरात्रि है। माँ दुर्गा की 7वीं स्वरूप माँ कालरात्रि 3 नेत्रों वाली होती है। कहा जाता है जो भी भक्त नवरात्रि के 7वें दिन विधि विधान से माँ कालरात्रि की पूजा करता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ कालरात्रि की पूजा से भय और रोगों का नाश होता है, साथ ही भूत प्रेत, अकाल मृत्यु, रोग शोक आदि सभी प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि और कथा। कहा जाता है कि माँ दुर्गा को कालरात्रि का रूप शुभ निशुभ और रक्त बीज को मारने के लिए लेना पड़ा था। देवी कालरात्रि का शरीर अंधकार की तरह काला है। इनके श्वास में आग निकलती है। माँ के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं। गले में पड़ी माला बिजली की तरह चमकती रहती है। माँ के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल व गोल हैं। माँ के 4 हाथ हैं। एक हाथ में खड्ग अर्थात तलवार, दूसरे में लौह अस्त्र, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा और चौथा वर मुद्रा में है। सप्तमी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद पूजा अर्चना आरंभ करनी चाहिए। स्नान करने के बाद माता के सामने दीपक जलाएं, उन्हें लाल रंग के फूल अर्पित करें। माँ कालरात्रि की पूजा में मिष्ठान, पंचमेवा, 5 प्रकार के फल, अक्षत, धूप, गंध, पुष्प और गुड़ नैवेद्य आदि का अर्पण किया जाता है। इस दिन गुड़ का विशेष महत्व बताया गया है। माँ कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बने पकवान का भोग लगाया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद माता के मंत्रों का जाप कर उनकी आरती करें। साथ ही दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करें। माँ कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय को दूर करती है। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब दैत्य शुभ और निशुभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे निश्चिंत होकर सभी देवता शिवजी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भोलेनाथ की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुभ निशुभ का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज को मौत के घाट उतारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया और इस प्रकार रक्त बीज के आतंक से मनुष्य और देवताओं को माता ने मुक्त कराया। माँ पार्वती के इस रूप को कालरात्रि और कालिका जैसे नामों से भी जाना गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।